नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी अध्यक्ष की रेस, कौन होगा फेस। जी हां, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान अगले महीने हो सकता है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष का फैसला कई महीनों से अटका हुआ है, लेकिन अब अटकलें हैं कि दिल्ली दरबार ने इसमें और देरी न करने की बात कही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चयन में हो रही देरी पर कांग्रेस तंज कस रही है। लेकिन सवाल यह है कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी को इतना लंबा समय क्यों लग रहा है। क्या नामों पर सहमति नहीं बन पाई है? क्या जिन नामों की चर्चा है उनमें से किसी को प्रदेश अध्यक्ष का ताज मिलेगा? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। जल्द होगा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। क्या खत्म होने जा रहा है इंतजार? प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसी अटकलें हैं कि जुलाई के पहले सप्ताह में प्रदेश बीजेपी को नया बॉस मिल सकता है। कहा जा रहा है कि हाईकमान ने इस पर जल्द फैसला लेने को कहा है, लिहाजा 1 जुलाई को मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव अधिकारी धर्मेंद्र प्रधान के भोपाल आने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष को तय करने की कवायद पार्टी में कई महीनों से चल रही है। इस पर जल्द फैसला न होने के कई कारण भी बताए गए। खैर, अब अगले महीने में क्या प्रदेश बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल पाएगा, इस पर बीजेपी का क्या कहना है वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व बूथ से लेकर जिला अध्यक्ष तक के निर्वाचन संपन्न हो चुके हैं और अब प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन संपन्न होने वाले हैं। निर्वाचन अधिकारी धर्मेंद्र प्रधान जी भोपाल आने वाले हैं। सभी अपेक्षित लोगों के साथ चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न होगा। अब सवाल ये भी है कि क्या आदिवासी चेहरे को ये जिम्मेदारी मिलेगी या महिला को प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी जाएगी। इधर बीजेपी अध्यक्ष की दौड़ में जिन नेताओं के नाम चल रहे हैं उनमें नरोत्तम मिश्रा, हेमंत खंडेलवाल, अरविंद भदौरिया समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। वही बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी को कांग्रेस अलग नजरिए से देख रही है। भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी के ऐसे दौर से गुजर रही है जैसे दौर से पिछले बार से कभी नहीं गुजरी दिखाई दी। आज स्थिति ये है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी ये नहीं कर पा रहे हैं, पेंडिंग पड़ा हुआ है। आज तक प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा नहीं कर पाए हैं। भले ही वो अपने मुंह से कई तारीखों पर तारीखें देते रहे, पर आज तक घोषणा नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस में ऑल इज वेल है, इसके बारे में सोचना आप छोड़ दीजिए। शायद प्रदेश बीजेपी में नया चेहरा तय करने की घड़ी अब आ चुकी है, लेकिन अहम सवाल ये है कि किसे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी। क्या नया चेहरा 2028 की रणनीति भी साथ लाएगा और क्या हाईकमान इस बार भी परंपरा से हटकर कोई चौंकाने वाला फैसला करेगा? सवाल कई हैं और उनका जवाब भी शायद आने वाले दिनों में ही मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और खिलावन चंद्राकर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन इस बार अटकलें ऐसा लग रहा है कि निर्णय में तब्दील हो जाएंगी, क्योंकि 3 राज्यों के हाल ही में क्या महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में निर्वाचन अधिकारी घोषित कर दिए हैं केंद्रीय आलाकमान ने। चूंकि 14 राज्यों में हो चुके हैं, 19 में करना है, इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि अब जल्दी ही मध्य प्रदेश में नया अध्यक्ष मिलने वाला है? और वो अध्यक्ष कौन होगा? जो पहले दावेदार थे, जिन पर हम चर्चा कर चुके थे, जो प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं। और इस देरी की वजह क्या मानते हैं आप? गुटबाजी जो कांग्रेस कह रही है। देखिए, मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं कि प्रदेश अध्यक्ष अब जल्दी होने की संभावना है। जैसा कि आपने खुद भी कहा कि 3 राज्यों में पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं और मध्य प्रदेश में भी जल्दी पर्यवेक्षक नियुक्त हो जाएगा, हो चुके हैं। शर्मा जी, वो तो अपने धर्मेंद्र प्रधान को पहले ही बना दिया, जनवरी में ही। जी हाँ, तो कुल मिलाकर के अच्छा, फिर चूंकि लेट अकेले मध्य प्रदेश में नहीं हो रहे हैं, देश भर में लगभग कई प्रांतों में लेट हो रहे हैं, इसलिए इसको गुटबाजी कहना तो कांग्रेस ठीक है, क्योंकि 37 राज्यों में वो 14 में ही घोषित कर पाया, 19 में करना जरूरी है, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा। तो सारे अन्य राज्यों में भी किसी वजह से लेट हो रहे हैं। तो जो लेट होने का कोई कारण होगा, वो कोई राष्ट्रीय स्तर की कोई बात होगी जिसके कारण उन्होंने सब जगह रोका हुआ है। तो अब ये उन्होंने फिर से इस सिलसिले को
कर दिया है और जल्दी मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में अब निर्णय हो जाएगा। अब दूसरा जो प्रश्न आता है कि कौन होगा, तो मुझे जो लग रहा है कि कोई चेहरा नया होगा। उसका कारण क्या है कि मध्य प्रदेश में अभी निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं है जी। क्योंकि निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं है तो फिर उनको कोई ऐसे फेस की जरूरत नहीं है जो पब्लिक के लिए आकर्षक हो और पब्लिक में जिसको जाना पड़े। तो स्वाभाविक रूप से जब भी खाली समय होता है भारतीय जनता पार्टी नए कार्यकर्ता को ट्रेन करती है। तो यदि कोई नया चेहरा आ जाए तो एक आश्चर्य की बात नहीं है, एक बात। और दूसरा मुझे जो लग रहा है कि संगठन में कहीं ना कहीं कुछ संतुलन बनेगा। संतुलन जिस तरीके से अगर मान लीजिए अध्यक्ष पद पर SC ST से कोई आए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, महिला कोई ले लें तो आश्चर्य नहीं होगा, या महाकौशल को प्राथमिकता दें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो मोटे तौर पर जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से अगर आपने देखा होगा तो भाजपा 2-3 चीजों पर बहुत फोकस कर रही है। एक तो कहीं ना कहीं युवा और महिला पर और किसान पर बहुत फोकस कर रही है, दूसरा जाति समीकरण पर संतुलन पर भी फोकस कर रही है, और तीसरा वो क्षेत्रीय संतुलन पर भी फोकस कर रही है। तो इस समय अगर बड़े पद देखें तो विधानसभा अध्यक्ष जो है वो सामान्य के हो गए, मुख्यमंत्री OBC का हो गया, और एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री होगा, एक आदिवासी, हालांकि उप मुख्यमंत्री एक और आदिवासी हैं। तो कुल मिलाकर के लेकिन SC से कोई नहीं है और महिला इसमें 4 बड़े पदों में महिला कोई नहीं है। तो बहुत संभव है कोई नया चेहरा ट्रेंड करने की दृष्टि से वो ला सकते हैं। बाकी और क्योंकि लेकिन इतना लगभग मुझे तय है कि कोई नया चेहरा होगा और ट्रेंड करना होगा। जैसे कि बिल्कुल ट्रेंड करने के लिए मोहन यादव को लेकर के आए हैं, ट्रेंड करने के लिए दृष्टि से ही लाए हैं। तो कहीं ना कहीं पहले भी उदाहरण है, हम देख सकते हैं, खंडवा से आते नंदू भैया, वो भी इसी तरह का उदाहरण कह सकते हैं हम उनको। जी हाँ, ठीक कहा आपने। तो कोई नया चेहरा होगा ऐसा मुझे लगता है जी। तो खिलावन जी, नया चेहरा होगा जैसे शर्मा जी कह रहे हैं, वैसी संभावना भी ज्यादा रहती है कि सरकार से टकराव ना हो, समन्वय बनाकर चले। हमने देखा शिवराज जी से समन्वय बनाकर नंदू भैया चले थे। कुछ टकराव की बातें जो आई थी वो प्रभात झा की दौर में आई थी। तो ऐसा कोई वातावरण मध्य प्रदेश में ना बने, उसकी संभावना लग रही है। और आपको क्या लगता है कि अच्छा मौका है किसी महिला को या SC ST वर्ग से किसी को बना दिया जाए ताकि एक वर्ग संतुलन भी हो जाए, सामाजिक संतुलन भी हो जाए, जिस तरह से हम कांग्रेस में देख रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अप्रत्याशित चेहरा भी हो सकता है और नया चेहरा भी हो सकता है। देखिए भाजपा की आदत रही है जिस तरह से मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव को लाया गया, उसी तरह से ऐसा अप्रत्याशित चेहरा भी सामने लाया जा सकता है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को लेकर के। देखिए ये आने वाले 28 में चुनाव है विधानसभा का। इससे पहले कोई महत्वपूर्ण चुनाव, यदि नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका स्थानीय शासन के चुनाव को छोड़ दें या उपचुनाव कभी भविष्य में हो जाए तो इसको छोड़ दें, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चुनाव कुछ भी नहीं है विधानसभा के 28 में। इस दौर में जो 2 साल का जो कार्यकाल होता है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का, मुझे लगता है कि वो शांति काल के लिए ऐसे नाम बुलाया जा सकते हैं। निश्चित रूप से मैं शर्मा जी के बात से, रमेश जी भैया के बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसे व्यक्ति को जो जिसे ट्रेनी के रूप में कहा जा सकता है कि संगठन में ट्रेनी के रूप में लाया जाए, ऐसा व्यक्ति भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ देखिए, मैं यदि भाजपा का 80 के कार्यकाल के बाद से अब तक के कार्यकाल को देखूं तो मुझे एक ही मात्र ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो गैर सवर्ण जो था वो थे अपने उज्जैन के जो सांसद हुआ करते थे, नाम मैं भूल रहा हूं उनका, वो अनुसूचित जाति वर्ग से थे, बाकी सभी सवर्ण बने हैं। यदि हम प्रदेश में जो 22 साल से जो है भाजपा का शासनकाल है उस समय का कार्यकाल को देखें तो एक भी अभी तक, जैसे लगातार मुख्यमंत्री चाहे वो उमा भारती हो, चाहे बाबूलाल गौर हो, चाहे शिवराज जी हो और मोहन जी हो, सभी जो है बैकवर्ड क्लास से, OBC से आए हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष इस दौरान पूरे प्रदेश अध्यक्ष, अभी तक के प्रदेश अध्यक्ष, चाहे वो प्रभात झा हो, चाहे वो कैलाश जोशी जी हो, चाहे वो नरेंद्र तोमर जी हो, चाहे वो राकेश सिंह जी हो, चाहे नंद कुमार जी हो, और उसके बाद BD शर्मा, सारे के सारे सवर्ण से आए हैं। लेकिन आप शिवराज जी को भी भूल गए हैं, और भी ऐसे उदाहरण। शिवराज जी भी एक उदाहरण थे। शिवराज जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन वो पहले रहे। ये बीच जो
ये कार्यकाल जो बता रहा हूँ, जो 22 साल का कार्यकाल, साढ़े 23 साल का कार्यकाल, उस दौरान नहीं रहे। लेकिन हाँ, मुझे लगता है ऐसे में कि वही पैटर्न को दोहराया जाएगा। वही यदि मुख्यमंत्री ओबीसी से है तो मुझे लगता है सवर्ण जो है वो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष लाया जा सकता है। इनमें कई नाम हैं, बहुत सारे नामों की चर्चा हो रही है, जैसे लेकिन बीजेपी हमेशा चौंका देती है, आपको नहीं लगता इस बार भी चौंका दे? अप्रत्याशित नाम तो वही चौंकाने वाले नाम, जिसको अप्रत्याशित नाम कह सकते हैं अपन। लेकिन मुझे लगता है कि यदि सवर्ण, देखिए सभी तरह के समीकरण को देखा जाता है, जातिगत समीकरण को भी देखा जाएगा, इसमें क्षेत्रीय संतुलन को भी देखा जाएगा, और आरएसएस से जो नाम आते हैं उस पर भी बहुत गंभीरता से विचार किया जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे समीकरण को जोड़ के, यदि महिला को, अभी तक प्रदेश अध्यक्ष महिला नहीं बनी है भाजपा का, तो हो सकता है महिला को इस बार प्रदेश अध्यक्ष बना के ले आया जाए, क्योंकि शांति काल है। मैं फिर कह रहा हूं कि शांति काल में बहुत ज्यादा सोच विचार के प्रदेश अध्यक्ष चयन होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। और शांति काल जब चुनाव का समय आएगा तो बदला जा सकता है उनको। लेकिन सोच विचार तो कर ही रहे होंगे जब तो इतनी देरी हो गई ना। नहीं, देरी के बहुत सारे कारण हैं। देरी के बहुत सारे कारण इसलिए कि चुनाव आ गए थे, प्रदेश अध्यक्ष का, राष्ट्रीय ऑपरेशन सिंदूर, लाख बहाने बनाओ, लेकिन 14 राज्यों में आपने कर दिए, 14 तो फिर गुजरात क्यों अटका, 20 राज्यों में, मध्य प्रदेश क्यों अटका? जब तक 20 राज्यों में नहीं होंगे, 20 राज्यों के अध्यक्ष की घोषणा नहीं होगी, तब तक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा 19 राज्यों में नहीं होना। लेकिन शर्मा जी, जो आपने भी कहा, जो खिलावन जी भी कह रहे हैं कि कोई ऐसा ट्रेनी ला सकते हैं, लेकिन संकट तो उसमें भी है ना। आप देखिए, जब ट्रेनिंग का प्रोग्राम आपने लगाया है, ट्रेनी लेकर आए आप, तो आपने उसका खामियाजा भी भुगता। 2018 में आपने प्रयोग किए, तो जब संगठन इतना मजबूत है और एक मेहनती अध्यक्ष जो आपकी लाइन खींच के चले गए, तो उसको लाइन को आगे बढ़ाने वाला आपको उतना ही मेहनती चाहिए पड़ेगा ना। यदि आप कहें कि आप ट्रेनी ले आएंगे, तो फिर वो आपको नहीं लगेगा कि वो आपको नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा अध्यक्ष आप ले आए जो लो प्रोफाइल हो, उतनी मेहनत ना करे, तो संगठन एकदम धराशायी हो जाएगा। जबकि सत्ता के साथ संगठन को और मजबूती चलना पड़ेगा, तब जाकर कहीं बीजेपी को सफलता मिलती है। संगठन कमजोर होता है तो हमने हश्र देखा है, कहीं ऐसा ना हो, ये भी तो पार्टी के ध्यान में होगा। देखिए, जहां तक मुझे लग रहा है कि इस समय चूंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, और मजबूत के अलावा उनके जो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय उन्होंने संगठन मंत्री और जिलों में जो इकाइयां बनाई हैं वो बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। तो ऐसी स्थिति में बाय द वे कोई अगर नया प्रयोग करते हैं तो वो अध्यक्ष चल जाएगा। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात जो मुझे लग रहा है कि कई बार चेहरा बिल्कुल नया होता है, लेकिन वो चेहरा नया एकदम सिखाड़ी जैसा या परिपक्व होता है। बीडी शर्मा को उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। जैसे बीडी शर्मा को नया चेहरा लेकर के आए, जब नया चेहरा लेकर के आए तो आप देखिए कि उन्होंने कैसा काम खड़ा किया। लेकिन वो संगठन की दृष्टि में परिपक्व थे ना, विद्यार्थी परिषद में करते रहे। जी हाँ, तो कुल मिलाकर ठीक उसी प्रकार, देखिए उसी प्रकार दोनों अलग अलग देख लें। अगर कोई पुरुष अध्यक्ष बना भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का, तो मान करके चलिए कि वो संगठन के द्वारा ट्रेंड किया हुआ ही व्यक्ति होगा। जिस तरीके से बीडी शर्मा का प्रयोग हुआ था या शिवराज जी का एक बार प्रयोग हुआ था, तो बिल्कुल वो इसी तरह का व्यक्ति होगा। महिला अगर कोई होगी तो उसमें थोड़ा सा 19 हम मान सकते हैं, वो फिर संगठन के हिसाब से चलेगी। लेकिन तब आप अगर देखिएगा, अगर महिला उन्होंने कोई बनाई है तो उसमें एक आध उपाध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी कुछ ऐसा होगा जो संगठन पर निचले स्तर पर पकड़ रखने वाला व्यक्ति होगा। तो स्वाभाविक रूप से इन सारी चीजों पर भाजपा का जो कोर ग्रुप है, जो कि नाम तय करता है, वो इन सारी चीजों पर विचार कर रहा होगा। जैसे मान लीजिए मोहन यादव जी को लेकर के आए, ये ठीक है कि वो लो प्रोफाइल में रहते थे, लेकिन मोहन यादव जी को अगर आप देखें तो वो संगठन से बहुत मजबूती के साथ जुड़े हुए थे। आपको अगर याद हो ब्रजेश जी, तो जिन दिनों अनिल माधव दवे जी ने जावली बनाया था दिग्विजय सिंह को के लिए, उस जावली में मोहन यादव उस जावली के एक मेंबर हुआ करते थे। तो और संघ के चूंकि प्रचारक भी रह चुके हैं, तो कुल मिलाकर के वो फिर उनकी वर्किंग इस समय जो नए प्रयोग वो कर रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार भाजपा संगठन में भी अगर कोई पुरुष अगर आएगा, यद्यपि एक दो महिलाओं के जिनके नाम चल रहे हैं वो बिल्कुल संगठन से जुड़ी हुई हैं, जैसे कविता पाटीदार संगठन से जुड़ी हुई है। अर्चना चिटनिस का नाम है, वो भी संगठन से जुड़ी रही हैं।
हाँ, वो ये सब संगठन से जुड़ी हुई हैं। लेकिन वो जो संपत्तियां हुई कि जैसा अगर कोई नाम आया तो मान करके चलिए कि फिर उसमें उपाध्यक्ष या जनरल सेक्रेटरी वो कोई पावरफुल फुल बनेगा। इस बीच में महिलाओं में अर्चना चिटनिस का भी नाम चल रहा, तो अर्चना चिटनिस भी बहुत डायनामिक अध्यक्ष रहेगी अगर उनको बनाया। हालांकि वो जनरल कोटे की हैं, जो वो उनकी बेटी है ब्रजमोहन मिश्रा जी की, जो विधानसभा अध्यक्ष रहे, उनकी लड़की है वो। तो कुल मिलाकर के अब ये मुझे जो लग रहा है कुछ दिनों में कहीं ना कहीं ये बहुत क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो भाजपा को ये क्लियर होगा कि महिला होगी कि पुरुष होगा, वो फिर अगर जो भी व्यक्ति होगा उसमें क्षेत्र और जाति इसका संतुलन बना करके ही चलेगी भाजपा, ऐसा मेरा अनुमान है जी। तो क्षेत्र और जाति का संतुलन तो बनाने की कोशिश हमेशा ही की जाती है खिलावन जी, लेकिन मध्य प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की भी एक बात चल रही है। यदि मध्य प्रदेश के सहित बाकी के 4-5 राज्यों में हो जाए तो 19 राज्यों में हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन भी होगा। यहाँ से भी मध्य प्रदेश के दावेदारों की बात चल रही है, राजस्थान से दावेदार हैं। क्या लग रहा है नड्डा की जगह कौन लेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जुलाई महीने में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही 14 के बाद कम से कम 20 की संख्या राज्यों की हो जाएगी जहां प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हों, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए बाध्यता है कि 20 राज्यों में कम से कम चुनाव हो देश के। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से कार्यप्रणाली चल रही है उस तरह से लगता है कि आने वाले भविष्य में बहुत जल्दी हमको प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। वैसे भी जो ब्रजेश जी, मैं बताना चाहूंगा कि संभवतः आपको भी मालूम है, ये प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है मीडिया में, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय संगठन के द्वारा। तो मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान सोमवार को, संभवतः सोमवार या मंगल को भोपाल आ सकते हैं। राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उसने निर्वाचन कार्यक्रम भी घोषित नहीं किया, बाकायदा होगा कि नामांकन किस दिन होगा। आ रहे हैं, ऐसा आ रहे हैं, या सोमवार को आ जाएंगे या मंगलवार को आ रहे हैं, 30 को आ रहे हैं या 1 तारीख को आ रहे हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और वो क्योंकि कई संगठन संघ के साथ भी राष्ट्रीय स्तर पर इस बारे में विचार हो चुका है, मध्य प्रदेश में भी कई विचार हो चुके हैं, लगातार 7 महीने से विचार होता रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष इस बार जो है हफ्ते भर में मिल जाएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। हफ्ते भर में प्रदेश अध्यक्ष मिल गया तो ये भी तय है कि अगले महीने आखिरी तक आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिल जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जुलाई के महीने में लास्ट वीक तक मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी हो जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में जो सबसे बेहतर नाम चल रहा है, जब से जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है हेमंत खंडेलवाल का। लेकिन अब वो बहुत पिछड़ गए हैं, उनको लेकर जिस तरह से गुटबाजी सामने आई, एक खेमा बिल्कुल एकजुट होता नजर आया, तो आपको नहीं लगता कि अब वो बहुत पिछड़ चुके हैं? और बीजेपी में जिसका नाम चर्चा में आ जाए वो तो पीछे ही हो जाता है, और पिछली लाइन वाला आगे आ जाता है। अभी संघ के तरफ से 2 नाम की चर्चा है, एक तो सुमेर सिंह की चर्चा है, दूसरी जो है हेमंत खंडेलवाल की चर्चा है। और हेमंत खंडेलवाल के पिताजी बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता रहे, बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं। लेकिन आज ही वंशवाद, परिवारवाद पर बड़ा ज्ञान दिया है, लेक्चर दिए हैं सीएम से लेकर बीडी शर्मा जी ने युवा संसद में। तो आपको लगता है कि ये भी एक अड़ंगा हो जाएगा? नागपुर और संघ से जो है घनिष्ठता जो है एक बड़ा फैक्टर हो सकता है उसका। और देखिए, लखीराम अग्रवाल के बाद यदि हम देखें तो वैश्य समाज का लखीराम अग्रवाल के बाद यही एकमात्र व्यक्ति है जिनका नाम चल रहा है। लखीराम अग्रवाल के बाद अभी तक वैश्य समाज से कोई नहीं हुए हैं भाजपा में, 80 के बाद से अब तक। तो मुझे लगता है कि वैश्य समाज से, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल आते हैं, इसलिए उसकी नाम की ज्यादा चर्चा हो सकती है। देखिए, एक और बात है जो बार बार दोहराई जा रही मध्य प्रदेश में कि बीडी शर्मा को एक्सटेंशन दिया जा सकता है। देखिए, बीडी शर्मा को 2 बार एक्सटेंशन दिया जा चुका है बीच में। हालांकि बीडी शर्मा का कार्यकाल बेहद स्वर्णकाल माना जा सकता है। नए प्रयोग, जो नवाचार जो है संगठन को लेकर के भाजपा में हुए हैं, वो बीडी शर्मा की देन है। और लगातार चाहे उपचुनाव 2020 का हो, चाहे 23 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे 24 का लोकसभा चुनाव में तो पूरा क्लीन स्वीप कर दिया उसने। तो मुझे लगता है कि उनका कार्यकाल बहुत स्वर्णकाल रहा है भाजपा के लिए। और सिर्फ इसी कारण से उसको एक्सटेंशन देने की बात कही जा रही, लेकिन 2 बार एक्सटेंशन के बाद मुझे नहीं लगता कि तीसरी बार किसी को 5 साल लगा कार्यकाल। तो शर्मा जी, आपको क्या दम लगता है इसमें कि बीडी शर्मा की फिर जब ज्यादा विवाद होगा, क्योंकि गुटबाजी से तो इनकार किया नहीं जा सकता है कि गुटबाजी कहीं ना कहीं तो है गुजरात में,
मध्य प्रदेश में जब तो चयन नहीं हो पा रहा, राष्ट्रीय स्तर पर भी चयन नहीं हो पा रहा, अब क्या सब समन्वय हो गया आरएसएस में, बीजेपी के आला कमान में, और सब कुछ तय हो गया, इसलिए निर्वाचन अधिकारी घोषित कर दिए कि जल्द से जल्द कर दिया जाए? क्या ऐसा लग रहा है सीज फायर हो गया सब कुछ जगह? देखिए, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये जो चुनाव लेट हुए हैं वो किसी गुटबाजी के कारण लेट हुए होंगे, क्योंकि भाजपा को अगर आप देखेंगे तो जो गुटबाजी होती है वो बहुत निचले स्तर पर होती है। राष्ट्रीय स्तर पर उसमें गुटबाजी बिल्कुल नहीं होती। राष्ट्रीय स्तर पर जो पैनल होता है, जो कोर ग्रुप होता है, उसमें कोई गुटबाजी नहीं होती और उसमें सर्वसम्मत फैसले होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये जो चुनाव अगर उन्होंने लेट किए हैं तो उसके कुछ और कारण होंगे संगठन के स्तर पर, जो मुझे पता नहीं वो क्या हो सकते हैं। जी। लेकिन कारण कोई ना कोई राष्ट्रीय स्तर का कारण होगा, क्योंकि न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश भर के कितने प्रांतों के उन्होंने चुनाव अभी रोके हुए हैं। तो कोई एक राष्ट्रीय कारण हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर समन्वय नहीं बन पा रहा हो, इस वजह से प्रदेशों का रोक दिया गया हो। जो भी कुछ कारण रहा होगा तो वो उसके कारण उन्होंने चुनाव रोके होंगे। तो कुल मिलाकर के अब अगर उन्होंने चुनाव करने का सिलसिला बनाया है तो इसका मतलब ये तेजी में चुनाव अब प्रक्रिया इसकी आरंभ हो जाएगी। लेकिन इतना तय है कि चाहे राष्ट्रीय स्तर का व्यक्ति हो या मध्य प्रदेश के स्तर का व्यक्ति हो, जो भी कोई व्यक्ति होगा वो कहीं ना कहीं संगठन के काम का अनुभवी व्यक्ति होगा। ऐसा मुझे इस मामले में लगता है कि संगठन के काम का अनुभवी होगा। हेमंत खंडेलवाल जी का पहले भी बहुत नाम चल रहा था, लेकिन उस वक्त पता नहीं क्यों मेरे आकलन में हेमंत खंडेलवाल जी ना पहले आ रहे थे ना अब आ रहे थे। यद्यपि वो हो जाए तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, अपन भविष्य वक्ता तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पत्रकार के रूप में आकलन करते हैं तो उसमें हेमंत खंडेलवाल मेरे आकलन में ना पहले थे ना इस वक्त भी हेमंत खंडेलवाल नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखना ये होगा कि व्यक्ति जो ऐसा होगा, व्यक्ति दोनों प्रकार का होगा। या तो व्यक्ति बिल्कुल ऐसा फ्रेश चेहरा होगा जिसको उनको ट्रेंड करना होगा, या फिर व्यक्ति ऐसा होगा जो संगठन में बहुत सक्रिय होगा और अगले चुनाव में जब भी अभी चुनाव हो तो उसका एक एक्सटेंशन उसका बढ़ा दिया जाए। बीडी शर्मा जी के एक्सटेंशन की अब मुझे संभावना बिल्कुल नहीं दिखती और बहुत संभव है कि अगला अगर बीडी शर्मा जी को प्रदेश अध्यक्ष से मुक्ति मिले और अगला फिर कैबिनेट विस्तार हो केंद्रीय, या उनको कहीं ना कहीं बड़ा दायित्व मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। और इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो पैनल में नाम चल रहे होंगे उसमें जरूर मध्य प्रदेश का कोई ना कोई एक आध नाम उसमें हो सकता है, उससे अपन इनकार नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के इस वक्त ये मैं खिलावन जी की इस बात से सहमत हूं कि जुलाई बहुत से बहुत खींचतान करके 15 अगस्त तक समझ लीजिए, 15 अगस्त तक कुछ ना कुछ तस्वीर बहुत क्लियर हो जाएगी, चेहरे सामने आ जाएंगे। जी, तो उम्मीद तो यही की जा सकती है कि 15 अगस्त से पहले ही सब कुछ तय हो जाए। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में भी नया अध्यक्ष मिलने वाला है और देश में भी बीजेपी का नया अध्यक्ष मिलने वाला है, लेकिन ये संभावना इसलिए ज़्यादा करीबी आ गई हैं या ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही हो जाएगा, 15 अगस्त से पहले ही हो जाएगा, क्योंकि 3 राज्यों के निर्वाचन अधिकारी घोषित कर दिए गए हैं जो वहां जाकर चुनाव कराएंगे। मध्य प्रदेश में पहले ही बना दिए गए थे और ऑपरेशन सिंदूर हो या अन्य जो भी कारण हो, किसी कारणों से ये मामला टल रहा था 6 माह से, लेकिन अब घड़ी नज़दीक आ गई तो हो सकता है नया अध्यक्ष मिले और वो नाम कौन होगा या जो हम चर्चा कर रहे थे उनमें से होगा या कोई चौंकाने वाला बात होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल अटेंशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।